मेरे करियर के 3 सबसे बड़े कप। मैं हमेशा यही कहते रहता हूँ कि यार लेवल अप करते रहो लाइफ में। अगर दूर जाना है ना, दूर पहुंचना है लाइफ में, तो प्लीज़ खुद को लेवल अप करते रहिए। उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखिए, आप बुक से तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे ही, पॉडकास्ट से भी बहुत ज़्यादा सीखोगे, पर आप सबसे ज़्यादा ना दूसरों के एक्सपीरियंसेस और खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं करियर मिस्टेक्स के बारे में समझाऊंगा ही, पर उसके साथ साथ मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करूंगा। जिन देशों को मैंने लाइफ में देखा है ना, वहाँ से मैंने क्या सीखा है और वहाँ से मैंने क्या सीख कर खुद के लाइफ पर अप्लाई किया है। पहला देश यूरोप। एक देश नहीं है, एक कॉन्टिनेंट है, पर अगर आप वो पूरे कॉन्टिनेंट को स्कैन करोगे ना, तो वहाँ बहुत कॉमनैलिटीज़ होते हैं, स्पेशली बड़े देशों में जैसे कि फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, यूके। और वहाँ के लोगों की एक कॉमन बात पता है क्या होती है? वर्क लाइफ बैलेंस। 2016 में मैं यूरोप गया था अपने फैमिली के साथ, और वहाँ मैंने ये नोटिस किया है कि यार इनकी लाइफ का सबसे बड़ा कॉर्नरस्टोन का सबसे बड़ा मोटो होता है बैलेंस। ये लोगों को खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पर फूड को अपने फिटनेस के साथ बैलेंस करते हैं। आप एक भी अनफिट इंसान को नहीं देखोगे यूरोप में। बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, यहाँ तो साइकिल करते होते हैं, यहाँ वेट ट्रेनिंग, फ्री बॉडी ट्रेनिंग, यहाँ वहाँ भागने जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, पार्क्स में टाइम बिताते हैं। उसके साथ साथ अपने खाने को भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वंस इन अ वाइल ये थोड़ा डिज़र्ट भी खा लेते हैं, ब्रेड भी खा लेते हैं, पर सैलड पर फोकस रहता है इनका, प्रोटीन पर फोकस रहता है इनका। वहाँ वेजिटेरियंस भी होते हैं, पर टोफू खाते हैं, चीज़ खाते हैं, पनीर खाते हैं। बेसिकली अपने बॉडी में सब हेल्दी चीज़ें डालते हैं और उसके साथ साथ फिटनेस को भी फॉलो करते हैं। और इसी बैलेंस की वजह से उनके करियर में भी बैलेंस आ जाता है। अपने करियर में भी ये टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, पंक्चुअलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हमेशा यही सोचते हैं कि यार मुझे हमेशा लेट नहीं पहुंचना है, अर्ली पहुंचना है, 5 मिनट अर्ली पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट अर्ली पहुंच जाऊंगा। वो दूसरों की कदर करते हैं, दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। और उसी वजह से These people work only from 9 to 5, ठीक है? 8 घंटे काम करते हैं, पर उन 8 घंटों में पूरे फोकस के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं यूरोपियंस। और यही चीज़ मैंने सीखी यूरोपियंस की वजह से। अगर आपको लाइफ में खुश रहना है ना, तो अपने पूरे लाइफ में सिर्फ करियर के बारे में मत सोचो, काम के बारे में मत सोचो। 24 घंटे सिर्फ आपके मन में काम नहीं होना चाहिए। आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना चाहिए, अपने बॉडी के साथ टाइम बिताना चाहिए। फिटनेस पर ध्यान दो, उसे फूड के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ बैलेंस करो, और करियर को भी अपने एन्जॉयमेंट के साथ बैलेंस कीजिए। यूरोप से मैंने सीखा एन्जॉयमेंट। उस ट्रिप के बाद जब मैं वापस इंडिया आ गया ना, तो मैं थोड़ा बहुत एक अलग इंसान था। मैं भी फिर स्विच ऑफ कर देता था अपने वर्क से। वो मेरे स्ट्रगलिंग फेज के दौरान मेरी मेंटालिटी थी कि यार 24 घंटे ना तू बस काम के बारे में सोच, ग्रोथ के बारे में सोच, यूट्यूब के बारे में, बियर बाइसेप्स के बारे में सोच। पर जब मैं वापस आया फ्रॉम यूरोप, आई लर्न टू स्विच ऑफ। मुझे वो वाली वाइब समझ आई लाइफ में कि यार अपने वर्क से स्विच ऑफ करना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिकली मेरी खुशी के लेवल ज़्यादा बढ़ गए थे लाइफ में। तो ये था मेरे लाइफ का पहला लेसन। पर मेरी लाइफ का दूसरा लेसन मैंने सीखा यूएसए से, अमेरिका से। यूएसए की एक मेंटालिटी पता है क्या है? थिंक बिग। वहाँ आप खाने भी जाओगे ना, वहाँ के पोर्शंस इतने बड़े होते हैं। वहाँ आप कहीं भी जाओगे, वहाँ के बिल्डिंग्स इतने बड़े होते हैं। रेस्टोरेंट्स में जाओगे, रेस्टोरेंट्स भी बहुत ही शक्तिशाली बड़े होते हैं। सब कुछ बड़ा होता है वहाँ। आप लोगों से बात करोगे ना, तो सभी लोगों की मेंटालिटी होती है बहुत ही ऊंची। बहुत लोग दूर तक एम करते हैं, अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर वो अभी से ही अमीर है ना, तो उस पैसे को देखकर ये सोच रहे होते हैं कि यार मैं इसकी कीमत और भी ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता हूँ। इसे कहते हैं कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी। बहुत लोग कैपिटलिस्ट मेंटालिटी को बुरा मानते हैं। कैपिटलिस्ट मतलब बेसिकली ये सोचना कि यार मेरी मेहनत की वजह से, मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से मैं पैसे कमाऊंगा, और उसी पैसे की वजह से मेरी लाइफ में एक्सपेंशन होगी। चाहे मैं वो पैसे को लेकर अपने बिजनेस में ही डाल दूं, या चाहे मैं खुद को पर्सनल फाइनेंस के बारे में सिखाकर पैसे को मल्टीप्लाई करूं। ये होती है यूएसए की मेंटालिटी। हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचते होते हैं। तो यूरोप के बाद मुझे वर्क लाइफ बैलेंस मिल गया, पर यूएसए ट्रिप के बाद मेरी एम्बिशन ना 10x हो गई। मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, मुझे एक बिजनेस भी खड़ा करना है। पर यूएसए में जाने के बाद मेरी मेंटालिटी ये हो गई कि यार ये जो बिजनेसेस हम कर रहे हैं ना, ये हम दुनिया के नंबर 1 बिजनेसेस बना सकते हैं। मैं विजन बनाना सीख गया। एक विजन खुद के लिए रखना लाइफ में कि यार अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ ना, तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर मैं फेल भी हो गया ना,
तो मैं फिर भी एक बहुत ही ऊंचे मुकाम तक पहुंचकर ही रुकूंगा। ये मैंने सीखा यूएसए से। और ये मेरी करियर की एक गलती थी पहले कि यार मैं खुद पर ना एक लिमिट डालता था। मैं खुद से ये कहता था कि यार नहीं, तेरे कैपेबिलिटीज़, तेरे लिमिटेशंस यही है तो तू यहाँ आकर ना रुक जाएगा, पर ये सच नहीं है। यूएसए से सीखो अनलिमिटेडनेस, नो सीलिंग ऑन योरसेल्फ। पर यूरोप और यूएसए से और भी ज़्यादा बड़ा लेसन मैंने सीखा तीसरे देश से। और वो पता है कौन सा देश है? हमारा भारत। इंडिया में अगर आप तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक स्कैन करोगे, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक स्कैन करोगे, तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स आपको मिलेंगे। पर एक और चीज़ याद रखिए कि इन सभी कल्चर में पता है क्या कॉमन होता है? ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, विनम्रता। इसका ये मतलब है कि ये हम्बलनेस फैक्टर की वजह से ना इतने सारे लोग यूनाइटेड हैं, और इसी की वजह से हमारा देश इतना प्यारा देश है यार। कोई भी इंडियन से आप बात करो ना, उसे इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इंडियंस के बारे में इंटरनेशनली ये कहा जाता है कि यार ये लोग ना बहुत ज़्यादा मेहनती है, हसलर्स है और बहुत ज़्यादा अच्छे लर्नर्स है। इनको आप कुछ भी सिखा दोगे ना, ये बहुत आसानी से सीख जाएंगे और उसी चीज़ के बारे में खुद और ज़्यादा सीख के उसके जीनियस, उसके मास्टर बन जाएंगे। जब आपकी लाइफ में से ह्यूमिलिटी चली जाएगी ना और घमंड आ जाएगा आपके मन में, तो आपकी ग्रोथ वहाँ ही स्टॉप हो जाएगी। और ये मैंने ओवर टाइम इंडिया से सीखा है कि यार हमारे देश में जितना भी पैसा आ जाए, जितना भी सक्सेस आ जाए, यहाँ के लोग मोस्टली हमेशा हम्बल रहते हैं। जब भी मैं बॉम्बे छोड़कर इंडिया में ट्रैवल करता हूँ ना, मैं थोड़ा सा हम्बल होकर लौट आता हूँ और फिर वहीं जोश के साथ, वहीं फायर के साथ यूट्यूब वीडियोस बनाने लगता हूँ और अपने बिजनेसेस को ग्रो करने में अपना फोकस डाल देता हूँ। मैं ये सीखने लगता हूँ कि यार मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। खुद को चैलेंज करता हूँ हमेशा जब भी मैं डोमेस्टिक ट्रैवल करता हूँ। आपके लिए मेरी ये सजेशन है कि यार जितना हो सके ना इंडिया में डोमेस्टिकली ट्रैवल करो। इस देश के बहुत सारे अलग अलग कोने हैं, सभी कोनों को देख आइए अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा एनरिच हो जाओगे। और ऑफ कोर्स रणवीर अलाहाबादिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दे दीजिए। हमें इंस्टाग्राम पर @beerbiceps फॉलो कीजिए और ऐसे ही क्यूट से मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सजेशंस दीजिए कमेंट बॉक्स में। व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी? अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, नमस्ते, जय हिंद, कीप लर्निंग।